हेलो एवरीवन, वेलकम टू 50 डेज 50 कॉन्सेप्ट सीरीज। आज का अपना कॉन्सेप्ट है ट्रेपेजियम। ये जो अपनी शेप है ये है ट्रेपेजियम की। अब इसमें क्या होता है, जो अपनी ए और बी है ये दोनों पैरेलल साइड्स है एंड जो सी और डी है ये नॉन पैरेलल साइड्स है। अपना एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है अपना 1/2 इंटू ए प्लस बी, यानी कि जो सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। एंड इसके अलावा अपना एरिया का एक फॉर्मूला और होता है, ये अपना डायगोनल D1 है एंड ये है D2। D1 स्क्वायर प्लस में D2 स्क्वायर इज इक्वल टू जो अपनी नॉन पैरेलल साइड्स है C और D, इनका स्क्वायर C स्क्वायर प्लस में D स्क्वायर प्लस में 2 इंटू जो अपनी पैरेलल साइड्स है इनकी मल्टीप्लाई 2AB, यानी कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस में 2AB। ये दो फॉर्मूले है अपने, ये होते हैं एरिया निकालने के। अब उसके अलावा अगर मान लो अपने को ये जो डायगोनल है ये जो एक दूसरे कट करने के बाद जो ये ट्रायंगल बन रहे हैं अपने, अब इन ट्रायंगल्स का एरिया मान लो ए स्क्वायर है, इसका बी स्क्वायर है। अब ये दोनों साइड्स क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। मान लो ये ए है ये बी है, अब ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल है। इसका एरिया कितना है, मान लेते हैं ए स्क्वायर, इसका एरिया मान लेते हैं बी स्क्वायर। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है तो जो ये दोनों ट्रायंगल रह गई अपनी, इनका एरिया होगा ए बी। मान लेते हैं इनका एरिया अगर ए और बी होता है तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया होता है अपना रूट ए बी, यानी कि ये दोनों पैरेलल साइड्स है अपनी ए और बी। अगर जो इनका एरिया है, यानी कि अगर इनका एरिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो इनका हो जाएगा ए बी। अब टोटल निकाले तो टोटल क्या आएगा, अगर टोटल एरिया निकाले तो इन चारों का सम हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में ए बी, यानी कि ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2AB। अब ये क्या है अपना, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। अपना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या है, जो अपनी ट्रेपेजियम है उसमें ए बी और जो डी सी ये एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि ए और ये बी एक दूसरे के पैरेलल है। और जो ई एफ है ये ए डी को m/n में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि ए डी और बी सी को जो ई एफ है वो m/n में डिवाइड कर रहे हैं। अगर अपने को जो ये ई एफ है इसको हमने x मान रखा है, अगर हमको ये निकालनी हो तो ये कैसे निकालेंगे, जो अपनी m साइड है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर b के साइड, और जो अपना n रेशो में डिवाइड कर रहे हैं जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर a के साथ। ये हो जाएगा अपना mb प्लस na डिवाइड बाई m प्लस n। ये होती है अपनी ई एफ। अगर मान लेते हैं जो ई एफ अपनी ये मिड पॉइंट होता है, यानी कि जो m और n है ये इक्वल है, यानी कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 है। तो अगर ई एफ अपनी मिड पॉइंट है तो कैसे निकाल लेंगे, ये जाएगा a प्लस बी डिवाइड बाई 2, यानी कि जो अपनी ये साइड है ए बी प्लस डी सी डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगी अपना ई एफ। अब उसके अलावा अगर मान लेते हैं जो अपना ई एफ है ये मिड पॉइंट है डायगोनल्स का, यानी कि जो अपना डायगोनल है डी बी उसका मिड पॉइंट है एफ, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। और जो अपना ए सी डायगोनल है उसको बाइसेक्ट कर रहा है ई, यानी कि ये इस ए सी का मिड पॉइंट है। तो ई और एफ को जब हम मिलाते हैं तो अगर अपनी ई एफ निकालनी है तो वो किसके इक्वल होती है, जो ई एफ है अपनी वो क्या हो जाएगी 1/2 इंटू जो अपनी पैरेलल साइड से ए बी माइनस में डी सी। ये हो जाएगी अपनी ई एफ। अब जो ये फॉर्मूला है अपने को ट्रेपेजियम के ये याद रखने हैं। अब इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये है आपके लिए, इसको आप सोल्व करके इसका आंसर कमेंट कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।